अगर आप रेगुलर इस चक्र के ऊपर काम करोगे तो आपका धीरे धीरे स्मोक करने का इच्छा, गलत चीजें पीने का इच्छा खत्म हो जाएगी। बहुत जगह ना शरीर में इमोशनल ब्लॉकेजेस रहता है, बहुत जगह, ठीक है, जिसको हमें लगता है कि अरे देखिए एक ही ऑफिस में 3 लोग काम कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में ये सेम जॉब कर रहे हैं, एक ही को बैक पेन है, दोनों को नहीं है। किस लिए? इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉडी। जो आपने योगा में चक्रास के बारे में सुना होगा, यूट्यूब में, गूगल में बहुत लोग चक्रा ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है, कुंडलिनी जागरण के शॉर्टकट वीडियोस है ना, एक वीडियो सुन लो कुंडलिनी जागृत हो जाएगा, गलत है। चक्रास हमारे इमोशनल सेंटर से, जब तक उसको क्लींस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बैक पेन किसी का भी तब तक पूरा ठीक नहीं होगा जब तक उसका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र क्लीन नहीं होगा। ये चक्रास क्लीन कैसे होते हैं? चक्रास क्लीन देखिए, पहले तो ब्लॉक कैसे होते हैं, मतलब हाँ, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं, आपने चक्रास की बात करी, मैं पहले किसी और पॉइंट पे आने वाला था, बट मैं पहले चक्रास पकड़ूंगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन कुंडली जागरण करना, एनलाइटेंड होना, मतलब हाँ जी, हाँ जी। तो चक्रास की बात करें तो चक्रास ब्लॉक कैसे हो जाते हैं, और पता कैसे लगता है कि चक्रास ब्लॉक है आपके, और फिर चक्रास को खोला कैसे जाता है? ओके, देखिए तरीके तो बहुत है। योगा एक बहुत मजेदार बात बताऊंगा, योगा में बहुत फ्रीडम है, बहुत फ्रीडम है। ये इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है कि आप योगा में आएंगे तो एग्जैक्टली इसी लाइन को फॉलो करना है। इट्स लाइक एक्सपीरियंसिंग। आप किसी बाबा को लगा, किसी साधु को लगा बहुत सालों पहले कि मैं पैर पे अगर उल्टा लटकूंगा तो मेरा मन शांत हो रहा है, तो उसने उसी को एक योगा का तरीका बता दिया, तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं था, लेकिन उसके जो भक्तों ने फॉलो कर लिया कि योगा का मतलब ही पैर में उल्टा लटकना है, तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से कुंडलिनी क्या है, आपके शरीर में कुछ इमोशनल पॉइंट्स होते हैं। एक्चुअली लेक्चर तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। नहीं भाई, आप खुल के बताइए, ओके, क्योंकि पॉडकास्ट हम खुल के ही करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। हमारे 2 मुख्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं बॉडी में, नाड़ी बोलते हैं जिसको, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ईडा एंड पिंगला। ऊर्जा के क्या होते हैं? स्रोत, धारा, स्रोत। इसको क्या एनर्जी चैनल्स बोलते हैं, एनर्जी चैनल्स बोलते हैं। तो एक होता है मून एनर्जी चैनल, इट इज नथिंग रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल मून, वो नहीं है, वो वाला चंद्र नहीं है। चंद्र मतलब ठंडे स्वभाव, शीतल वाले स्वभाव आपके। और सूर्य नाड़ी मतलब आपके शरीर के ही, आपके जो ट्रेट्स है, सन वाले, ऊर्जा वाले जो ट्रेट्स है, स्वभाव, वो हर एक के शरीर में चल रहा है। 2 एनर्जी चैनल्स होते हैं हमारे शरीर में। हाँ जी। पहला होता है मून से रिलेटेड, दूसरा होता है सन से रिलेटेड। मून मतलब शांत स्वभाव और सन मतलब ऊर्जा वाले, थोड़ा सा गरम स्वभाव। ओके। तो इसीलिए इसका भी ऊपर एक स्वर योग करके है, बहुत इंटरेस्टिंग है स्वर योग। कि पुराने जमाने में ना लोग घर से निकलने से पहले भी देखते थे कि कौन सा नॉस्ट्रिल में श्वास आ रहा है, उस हिसाब से कदम रखते थे। आपने सुना होगा कई पॉडकास्ट में। अभी भी हो रहा है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो। तो जैसे चंद्र का स्वभाव है, मून नाड़ी जो हमारा, वो क्या, जैसे जिसको हाई बीपी हो गया, ठीक है, मतलब उसका मून कम है, सन ज्यादा है, इसलिए उसका बीपी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हाई बीपी कोई बीमारी है ही नहीं, ये है कि वो आदमी ना, उसके माइंड शांत नहीं, वो बहुत एम्बिशियस टाइप का आदमी है। जिन लोगों का भी बकेट लिस्ट बहुत बड़ा होगा, बकेट लिस्ट, मुझे जीवन में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, जो आजकल के सबके ऑलमोस्ट है। इसीलिए कि बीपी का केसेस भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हम इसी तरह से पल भर रहे, इसी माहौल में हैं, ठीक है। तो कंपटीशन हर जगह है। और देखोगे कुछ लोग एक ही घर में, एक ही साथ पल भर रहे, 2 भाइयों में, एक को खेल कूद बहुत पसंद है, एक को बैठे बैठे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो वो जो ड्राइंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट करे, वो चंद्र का स्वभाव है। उसको शांत रहना, गाने सुनना, इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट है। और एक को खेल कूद बहुत पसंद है, तो मतलब वो सन स्वभाव का है। दोनों के अंदर ही सब कुछ है, लेकिन एक में एक तीव्र है, एक में एक थोड़ा सा मृदु है। तो इनको अगर बैलेंस रख सकते हो तब आपको बीमारियां बहुत कम होगी। तो जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, दोनों नाड़ी ना, जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमारा चंद्र नाड़ी स्टार्ट होता है, चंद्र का जो है, इसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उसका ऊर्जा आती है बॉडी के अंदर, राइट नॉस्ट्रिल से सूर्य का ऊर्जा अंदर आती है, ठीक है। ये दोनों नाड़ी, अगर आप इसका फोटो कहीं देखोगे, स्पाइरलिंग में, सांप की तरह, इसलिए कुंडलिनी बोलते हैं। हाँ। कुंडलिनी का मतलब है संस्कृत में सांप, स्नेक। ओके। और सांप को जागृत करना, मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए बोलते हैं कुंडलिनी जागरण, ठीक है। तो सांप की तरह स्पाइरलिंग वे में रहता है, जैसे डीएनए का फोटो था उस तरह। तो जहां पे चंद्र और सूर्य आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, वहां पे क्या होता है, 2 एनर्जी अगर आपस में टकराएगा, स्पार्क होगा,
जैसे इलेक्ट्रिक वायर, 2 वायर का आप नेगेटिव पॉजिटिव को टकराए तो क्या स्पार्क होगा। तो जहां जहां पे टकरा रहा है ना आपस में, वो आपके सातों चक्र हैं। ओके, ठीक है, तो 7 चक्र जो पोजीशन वाइज अलग अलग इमोशन से डील करता है। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे मूलाधार चक्र, सबसे नीचे वाला, हमारे एनल मसल्स के पास होता है, टेल बोन मैं अभी तक क्लैरिटी लेना चाहूंगा। हाँ। आपने बोला कि एक चंद्रमा होता है, एक सूर्य होता है, और लेफ्ट वाला चंद्रमा होता है, और Exactly. राइट वाला नॉस्ट्रल वाला सूर्य सूर्य होता का है। होता है। और ये स्पाइरल की तरह हमारे नीचे पूरा बॉडी में फैला बॉडी हुआ में है। जाता है, हाँ। फैला होता है। और जहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं, हाँ जी, वो हमारे चक्रास के पॉइंट होते हैं। एग्जैक्टली। तो वही चक्रास ब्लॉक होते हैं, वही जागरण होते हैं, और हाँ जी, उसी से उन्हीं हाँ। चक्रास की बात होती है। एग्जैक्टली। इन टोटल 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में। टोटल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे हैं। बहुत सारे। ओके, ठीक है, क्योंकि 72,000 नारी है, चंद्र और सूर्य तो मेन है। अच्छा, ओके, ठीक है, उसी ठीक से है। और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स की तरह निकले हुए हैं। ओके, नदी हो गया, फिर उपनदी हो गया, इस तरह से। तो अगर मेन अगर ये रिवर है तो इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज रिवर है। तो हम ये सिर्फ 7 चक्रास को एनलाइटन करने के लिए क्यों बोलते हैं, जागरण करने के लिए क्योंकि क्यों ये बोलते हैं? बहुत आसानी से आप फील कर सकते हो, और ये मेन कंट्रोल सेंटर से। अच्छा, तो ओके, अगर इसको कंट्रोल किया, इसके जितने से ट्रिब्यूटरीज है ना, अपने आप कंट्रोल होगा। ओके। तो ये ब्लॉक कैसे होते हैं? ब्लॉक होते हैं, देखिए, इमोशनल बर्डन से। सारे सारे चक्र कुछ ना कुछ इमोशनल बर्डन से। एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है ना, आपने देखा होगा, आप कितना भी स्ट्रेस्ड आउट हो, ऑफिस से कहीं हो गया, किसी से घर में किसी से बातचीत ऐसा हो गया, आपका तो कोई वर्कलोड आ गया, स्ट्रेस लेके घर में आ गए, कोई एडल्ट, आप ही मेरे से बात करोगे, हो सकता है मैं सीधी मुंह जवाब ना दूं, इतना स्ट्रेस है, अरे अभी रहने दो। लेकिन एक टॉडलर आपके सामने है, कोई जा ही रहा है, उसको देख के आप नाराज हो ही नहीं सकते। ख्याल किया कभी आपने? एक टॉडलर के सामने जाओगे ना, आपका मूड ऑटोमेटिक किस मूड से आए थे नहीं, क्योंकि उस जो बच्चा है ना, वो बिल्कुल नेचुरल, जिस फॉर्म में भगवान ने भेजा ना, उसी फॉर्म में अभी है। ही डज नॉट नो व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, है ना, किसको गलत नजर से देखना है, किसको सही नजर से देखना है, क्या पाना है, क्या करना, उसको टेंशन नहीं है। अगर हम लोग उस नेचुरल फॉर्म में रहते हैं ना, तो हमारे चक्रा ब्लॉक होता ही नहीं। जैसे हम ग्रो अप होते हैं ना, हमारे ऊपर पीयर प्रेशर आता है, समाज का प्रेशर, अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं, मम्मी पापा का रिलेशन कैसा है, घर में सबका रिलेशन कैसा है, झूठ कब बोलना है, क्या नहीं बोलना। अभी जैसे 2 दिन स्कूल मिस हो गया, किसी घूमने चले गए थे, मम्मी पापा ही सिखा देते, टीचर को जाके बोलते ना बुखार था, तो चक्रा ब्लॉक तो यहीं से स्टार्ट हो गया। आप झूठ बोलते हो तो आपका विशुद्धि चक्रा ब्लॉक हो जाता है। ओके, ये गले पे जो चक्र होता है ना, इट इज ए फिल्ट्रेशन चक्र। ये चक्र इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इफ इट इज इन इट्स नेचुरल फॉर्म, आपने इसको गंदा नहीं किया तो आप विष भी पी लोगे, विष शरीर तक नहीं पहुंचेगा। इसका एग्जाम्पल, सिंबॉलिक एग्जाम्पल शिव जी ने दिखाया हमको। शिव जी का केवल गला ही ब्लू है, शरीर ब्लू नहीं है। क्यों? हलाहल का विष गले में फिल्टर होकर रुक गया था, उनका विशुद्धि चक्र इतना स्ट्रांग है। वेयरएज हमारे हिसाब से कृष्ण जी भी भगवान है। कृष्ण जी का विष के इफेक्ट से क्या होता है, पूरा शरीर नीला पड़ गया। क्यों? कृष्ण जी ने बहुत बार झूठ बोला है, झूठ बोलना सिखाया भी है। सिचुएशनल था लेकिन बोला है। आप ये कह रहे हो कि एक चक्रा होता है यहाँ पे गले में, हाँ, ठीक है, जिसे विशुद्धि चक्रा कहते एग्जैक्टली। हैं। और शिव जी की बात करें तो शिव जी का सिर्फ यहाँ पे कंठ भी बोलते हैं, हाँ, इसको नीलकंठ बोलते हैं इसलिए। नीलकंठ बोलते हैं। तो शिव जी का जो ये कंठ होता है वो नीला इसलिए है क्योंकि उन्होंने जहर पिया था और वो पूरे शरीर में नहीं फैला। उस चक्रा ने अलाउ ही नहीं किया, उनके चक्रा ने अलाउ ही नहीं किया, फिल्टर कर दिया, वही पे रोक फिल्टर कर दिया। मतलब वो ब्लॉक ही नहीं था, वो चक्रा, वो ब्लॉक नहीं था। काम ही है। लेकिन हम कृष्ण जी की बात करते हैं तो कृष्ण जी ने विष पिया तो उनका पूरा शरीर नीला हो गया। विष के इफेक्ट से पिया, या तो सांप के नाक के विष से, जो भी है, लेकिन पूरा शरीर में इफेक्ट हो गया। क्योंकि कृष्ण जी ने बहुत सारे झूठ बोले हैं और झूठ बोलने के कारण हमारा ये वाला थ्रोट वाला जो चक्रा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ओके, अगर थ्रोट चक्र आपका एक्टिव कर लोगे ना, जैसे कई युवाओं के पास फोन आता है कि सर स्मोकिंग का नशा हो गया, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, योगा से ठीक हो जाएगा क्या? अच्छा, अगर आप रेगुलर इस चक्र के ऊपर काम करोगे तो आपका धीरे धीरे स्मोक करने का इच्छा, गलत चीजें पीने का इच्छा खत्म हो जाएगी। आपको किसी को सिखाने की, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं कि मत पियो, शराब मत पियो। वो मत वाला हो ही नहीं पाता। आप माइंड को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ऐसे इतना आसान नहीं है। माइंड कंट्रोल आपको ऐसा कर लेना कि आपको उसका इच्छा ही मर जाए। राइट? पहले विशुद्धि चक्र का एक चक्र का पावर बताता हूँ। सुने हो ना, महाभारत में, रामायण में कई बार, जैसे कोई मुनि गुस्सा आके कुछ बोल देते तो श्राप का काम करता था, खुश होके कुछ बोल देते थे, आशीर्वाद का काम करता था, क्योंकि ये चक्र उनका एक्टिव था।
ओके ये इतना पावरफुल है, इससे जो निकलेगा विशुद्ध निकलेगा, मतलब वो प्योर फॉर्म में निकलेगा। जो अंदर जाएगा, इसको पास एक गेट है, वो भी विशुद्ध फॉर्म में जाएगा। तो एक विष का एग्जाम्पल था, एक वरदान का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो ऐसे इमोशनल ब्लॉकेज, हमने बचपन से झूठ झूठ बोल बोल के इस चक्र को कर दिया खराब। अब हम मोमो भी खा रहे हैं, वो भी तो विष है, और खाने का मन कर रहा है। कभी शराब पी लिया किसी ने, एक बार पी लिया, लगता है और पीना चाहिए, वो नहीं होता अगर बचपन से झूठ नहीं बोलते। इस तरह से देखिए, ब्लॉकेजेस का हजारों कारण है। हम जिस माहौल में है ना, चक्रा तो ब्लॉक रहता ही रहता है। तो ये मतलब बहुत गहरी संबंध है एक एक चक्रा में, बहुत गहरी। मतलब चक्रा तो सबकी ब्लॉक रहेंगे ऑलमोस्ट, अभी तो सबका है, इसमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए। तो इसको खोले कैसे चक्रास को? देखो, एक तो है इमोशनल, दुनियादारी छोड़ दे, पहाड़ पे चले जाए। सर देखो, ये तो सब बहुत अच्छा तरीका होता अगर कर सकते तो। और इसीलिए ना कई बार जो योग के साधारण धारणा है, मैं इसी तरह हट के बात करता हूँ, साधारण धारणा से हट के ही बात करता हूँ, ठीक है। मेरा भी यही कहना है कि हम लोग नहीं छोड़ सकते ना संसार को। जो 2000-3000 साल पहले लिखी गई चीज़ों को, तो लोग बोलते सर ये तो योगा ऐसे नहीं, इसको ऐसे क्यों करा रहे हो। उस समय का लाइफस्टाइल, जीवन शैली अलग था। आज से 10,000 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था झूठ बोलना होता क्या है। तो उनको उस चक्रा के ऊपर अलग से काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। करेक्ट। तो समय के साथ साथ जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही है ना, उसी हिसाब से योगा को भी थोड़ा सा इवॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। आप बोलिए, जो मैं जहाँ से एग्जांपल शुरू किया था कि एक ही ऑफिस में 3 लोग काम कर रहे हैं, कमर में दर्द एक ही को क्यों है, बाकी दोनों को क्यों नहीं है। जो बंदा काम तो सेम कर रहे, जो उस सैलरी में सेटिस्फाई होकर काम कर रहा है, उसको बैक पेन नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल रीजन तो डॉक्टर ही, हम भी बोलेंगे दिन भर बैठा रहते इसलिए कमर दर्द है, लेकिन फिर तीनों को क्यों नहीं है। अगर आपका सबसे नीचे वाला चक्र, मूलाधार चक्र ब्लॉक हो चुका है, तो आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, जिम भी चले जाओ, आपको कमर दर्द फ्रीक्वेंटली होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, स्लिप डिस्क होगा, साइटिका पेन होगा। बिकॉज मूलाधार चक्र डील्स विद योर सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी इसमें मतलब इनबिल्ट है।